नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों ने समाचारों में सुना होगा कि यूएसए ने दो बहुत बड़ी रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। एक है रोजनेफ्ट और दूसरा है ल्यूक ऑयल। इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर, ये दोनों रशियन कंपनी हैं जो कि काफ़ी बड़ी रशियन कंपनी हैं, और ये दोनों ही जो हैं आप समझ लीजिए कि एक तरह से वेन है रशियन ऑयल सप्लाई की, वेन सिरा। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 5% अकेले दोनों कंपनियां करती थी सप्लाई, ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले तो इन दोनों कंपनियों पर एक नज़र हम लोग डालते हैं कि रोजनेफ्ट जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी है रशियन ऑयल प्रोडक्शन की, जो 3 to 7 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करती है, और एक करीब टोटल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 3.3% है। समझ रहे हैं आप इससे? और इससे 1.08 ट्रिलियन रूबल अर्निंग होती है। दूसरी कंपनी है ल्यूक ऑयल, ये रसिया की दूसरी कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी। ये लगभग 2% ग्लोबल ऑयल आउटपुट का लगभग 2% प्रोडक्शन करती है, 1.61 मिलियन बैरल पर डे। और इससे जो है $9 बिलियन कमाया जाता है, कमाई होती है। वो जो अभी हमने बताया रोजनेफ्ट का, जिसमें 1.08 ट्रिलियन रूबल की बात चल रही थी, तो उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा $13.28 बिलियन। कुल मिलाकर के अगर मोटे तौर पर इनका देखा जाए तो ये करीब जो है $25 बिलियन का कंट्रीब्यूशन है रशियन की इकोनॉमी में, इन दोनों कंपनीज का। और भी माध्यम है। अब यूएस सैंक्शन की वजह से ये कंपनियां तेल नहीं सप्लाई कर पाएंगी। अब सवाल यहाँ पर पहला ये है कि ये यूएस सैंक्शन होता क्या है? क्या यूएसए जाकर के, रूस में जाकर के इन दोनों कंपनियों को तेल निकालने से रोक देगा? तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। असल में जब कोई ऑयल कंपनी ऑयल सप्लाई करती है, पूरे वर्ल्ड को क्रूड ऑयल को सप्लाई करती है, तो उसमें अकेले वो ड्रिलिंग कंपनी नहीं होती है। ये दोनों ड्रिलिंग कंपनी हैं, इनके पीछे भी कुछ और भी होते हैं, जैसे ट्रेडर्स होते हैं, इंश्योरेंस वाले होते हैं, शिप को ले जाने वाले होते हैं, शिपर्स। और ये ग्लोबल कंपनीज होती हैं, ट्रेडर्स की भी ग्लोबल कंपनी होती है, इंश्योरेंस की भी ग्लोबल कंपनी होती है। ये जो शिप्स ले आते हैं वहीं इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, कोई लूट लाट न ले, कहीं टूट फूट न हो जाए। और शिपर्स अर्थात जो शिप्स इनको सप्लाई करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको शिपर्स कहते हैं। तो ये सब ग्लोबल कंपनीज होती हैं, और ये जो हैं बैंकिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ों पर, डॉलर पर या वर्ल्ड वाइड जुड़ी रहती हैं। ये केवल एक जगह काम नहीं करती है। ये रशियन कंपनी भी नहीं होती है, ये ग्लोबल कंपनीज होती हैं। कहीं यूरोप की कंपनी इन्वॉल्व है, कहीं यूएसए की स्वयं में इन्वॉल्व है, कुछ हो सकता है यूके की कंपनी इन्वॉल्व होगी, इस तरह से इन्वॉल्व है। तो ये कंपनियां, इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देता है, ट्रेडर्स पर, इंश्योरर्स जो होते हैं उन पर, शिपर्स जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगता है। तो जब कोई तेल ले ही नहीं जाएगा आपका, तो आप कितना भी खोद लो क्या फ़ायदा, निकाल लो, क्या करोगे आप उसको निकाल कर? तो कच्चे तेल को ले जाने वाले ही नहीं मिलते हैं। इसीलिए सैंक्शन की वजह से ये क्रूड ऑयल प्रभावित होगा। प्रभावित क्या होगा? ये महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ये अपने मन के हिसाब से नहीं बेच पाओगे आप इसको। और जब कॉस्टली हो जाएगा तो सब मामला क्या हो जाएगा आपका? गड़बड़। जो अभी सस्ता तेल मिल रहा था वो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो कैसा लगेगा? अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में बहुत सारी कंपनी हैं,
जैसे आईओसी है, बीपीसीएल है, ये तो भारत मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी है। एचपीसीएल है, रिलायंस है, ये सब है। इनमें से रिलायंस सबसे ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड है। अगर हम भारत के उसको देखें पूरा हिसाब किताब को, इकोनॉमिक टाइम्स की पोस्ट है कि इफ़ नॉट रशिया देन हु, ट्रम्प टैरिफ ब्लो में पुश इंडिया फॉर द ऑयल डाइवर्सिफिकेशन। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत का सबसे बड़ा सप्लायर ईरान था, जो कि 24% तेल देता था भारत को। दूसरे नंबर पर सऊदी था, तीसरे नंबर पर यूएसए था, और बाकी बहुत सारी, और रसिया का केवल योगदान था 2% का। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद में रसिया का कंट्रीब्यूशन बढ़कर के हो गया 37%। ईरान अभी भी सेकंड पर है, और सऊदी अरब 16 से घट करके 14 हो गया, यूएसए 10 से घट करके 5% पर हो गया। इसके अलावा और भी देश इसमें जुड़ गए हैं, जैसे नाइजीरिया हुआ, अंगोला हुआ। इस समय मोटे तौर पर अगर इस समय देखा जाए तो भारत 40 देशों से तेल खरीदता है। इसमें से गुयाना, ब्राज़ील, कनाडा जैसे कुछ नए देश भी हैं, और सैंक्शन के बाद में तो कुछ और देश भी जुड़ गए हैं। मिडिल ईस्ट के तमाम देश जुड़ गए हैं, यूएसए तो है ही है, अजरबैजान है, अफ्रीका के तमाम देश जुड़ गए हैं, नाइजीरिया वगैरह भी हैं, जिनसे कि भारत तेल ले रहा है इसमें। तो सवाल ये उठता है कि इसका असर जो भारतीय तेल कंपनी, जो जैसे कि ये सब हैं, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, आपका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल है, इन पर तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा रिलायंस पर, क्योंकि रिलायंस, अगर एनडीटीवी की एक खबर हम देखें तो उसमें रिलायंस ने रोजनेफ्ट से समझौता कर रखा था दिसंबर 2024 में कि 25 सालों के लिए 5 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल खरीदेगा रोजनेफ्ट से। इसी तरह से अगर हम मिंट की खबर देखें 24 अक्टूबर 2025 की है, तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत को 2.7 अरब डॉलर का झटका लग सकता है। इन दोनों कंपनीज के 10 लाख बैरल पर डे का योगदान लगभग रहता है। तो ये जो है ये जो इसमें सवाल यही पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें रिलायंस वगैरह होंगी, एसआर कंपनी होंगी, ये सब होंगी। ठीक है, एसआर का नाम आजकल बदल गया है, जो एसआर सप्लाई करती थी, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं ऑयल रिफाइनरी की, उनके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा कुल मिलाकर के। अब यहाँ पर जो है दीपक महुकर कहते हैं कि समस्या सप्लाई चेन की नहीं है भारत के लिए, सप्लाई तो हो जाएगा, भारत की सप्लाई बंद होने वाली नहीं है, लेकिन समस्या है सस्ते क्रूड ऑयल की, जो कि भारत सुनिश्चित करना चाहता है। भारत, अब आप समझिए, मैंने जैसे बताया कि 40 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ भारत के समझौते हैं तेल खरीदने, तो सप्लाई चेन में गड़बड़ी नहीं आएगी, लेकिन महंगा हो जाएगा तेल, थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। अब इसका असर यूरोप पर भी पड़ेगा, ऐसा थोड़े कि यूरोप पर नहीं पड़ेगा। अभी यूरोप जो है भारत से जो सस्ता तेल खरीद लेता था, अब वो कहाँ से खरीद पाएगा। लेकिन देखो अब ये कितने दिनों तक रहता है। सबसे ज़्यादा असर इसका चाइना पर पड़ रहा है, चाइना पर तो तत्कालिक असर पड़ रहा है। रॉयटर्स की खबर है 23 अक्टूबर 2025 की कि चाइना स्टेट ऑयल मेजर्स सस्पेंड रशियन ऑयल बाय ड्यू टू सैंक्शंस। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है चाइना के ऊपर, और वो काफ़ी तेल खरीदता था चाइना। फिलहाल हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो भी लंबा होता जाएगा अगर हम इस पर चाहेंगे। तो कुल मिला करके जो डाटा बता रहा है, वो ये आंकड़े जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भारत अभी भी सस्ते तेल की जुगाड़ में है, लगा हुआ है अल्टरनेट ढूंढने के लिए। और जो भी 40 से अधिक देशों जिनके साथ भारत तेल खरीद रहा है, उनसे संपर्क बनाए हुए, सप्लाई चेन नहीं टूटेगी भारत की, लेकिन तेल महंगा हो जाएगा। अब इसका असर लॉन्ग टर्म में कितना पड़ेगा, क्या
इससे जो है रेट बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो उसका क्या असर होगा। वैसे भी कई सालों से तेल के दाम बढ़े नहीं हैं इंडिया में, ये तो एक अच्छी वो थी, पहल थी, मोदी गवर्नमेंट की सूझबूझ थी। लेकिन अब देखिए इसमें क्या सरकार अल्टरनेटिव निकालती है, कौन सा ऐसा देश मिलता है जिससे सस्ता तेल ले सकती हैं, क्योंकि ईरान से भी अब ज़्यादा तेल भारत ले नहीं पाएगा। हाँ, उसका कारण वहीं है यूएसए का प्रतिबंध। तो कुल मिलाकर के यूएसए का सैंक्शन बहुत घातक होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग सब सारी चीज़ें लगभग समझ चुके होंगे कि क्यों सैंक्शन का असर पड़ता है। उम्मीद है कि एक नेट पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।